के आचार्य जी जुड़ गए हैं, कोई बात नहीं है। राम राम, नारायण नारायण, प्रणाम आचार्य जी। राम राम जी, राम राम। तो आचार्य जी, 9वां अध्याय तो चल ही रहा है। श्लोक संख्या 4 और 5 जो चल रहा था, उसमें पृष्ठ संख्या 632 632 632 दाहिनी तरफ पेरा है, पश्चिम योगेश्वरम से शुरू होएगा। पश्चिम योगेश्वरम, पृष्ठ संख्या 632। दोबारा बोलो। पश्चिम में पश्चिम योगेश्वरम, योगेश्वरम योगेश्वरम नहीं है। गलती से लिखा गलत हुआ है ना, वो गलती वो टाइपिंग होने में उनको देख के पढ़ रहे होंगे। हाँ, मैं तो वही देख के पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो देव किशन जी ने मैसेज डाला था तो उसमें वो गलत लिखा हुआ है ना, इसीलिए मैं कह रही। अच्छा 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 अच्छा। तो मंजुला जी आप बोल दो अब सही। आप साधक संजीवनी लेके बैठते हो कि नहीं? बैठता था हूँ, अभी मैं जैसे घर पे नहीं था आचार्य जी, इसलिए जैसे वो मैंने सोचा देव किशन जी इस टाइम चालू करते हैं, तो थोड़ा सा कोई काम था तो मैं जैसे। अरे सुरेश जी, जो लिखा है ना यहीं से शुरू होगा। पश्चिम योगेश्वरम यहीं से चालू होगा। 632 नंबर पर। महेश्वरम है, योग महेश्वरम। आपने लिखने में थोड़ा सा भूल करी है। वो लिखने में, वो स्पेलिंग में वो आता नहीं है ठीक से पूरा। तो ये पहला 632 नंबर में दाहिना साइड में पहला पैराग्राफ है। देव किशन जी वो तो ठीक है, आचार्य जी समझ गए हैं, वो लिखा हुआ नहीं था ना सही, तो उसके लिए आचार्य जी कह रहे थे भाई पढ़ने में। वो नहीं वो क्या कि टाइप में सही नहीं आ रहा था। बार बार मैंने ट्राई किया, लेकिन वो ठीक से आ नहीं रहा था। ठीक है, वो बात समझ गए, कोई नहीं, उन्होंने मंजुला जी ने बता दिया। हाँ जी, अब आचार्य जी शुरू कराओ आप। हाँ ठीक है, सॉरी। गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। अरे वो देव किशन जी आचार्य जी का अपने सब पे ऊपर बहुत स्नेह है ना, इसलिए वो आचार्य जी विनोद में वही तो बात बता रहा हूँ। हाँ, तो आचार्य जी बोल रहे हैं, सुनो सब। हाँ नहीं, ठीक है। पश्चिम योग महेश्वरम, पश्चिम योग महेश्वरम, योग के ईश्वर है भगवान। भगवान कह रहे हैं मेरे योग का ऐश्वर्य देख तुम। इस पे टिप्पणी भी है। यहाँ योग शब्द युज संयमने धातु से बना हुआ लिया गया है, क्योंकि संपूर्ण संसार का संयमन भगवान ही करते हैं। ऐसे तो यमराज भी प्राणियों के पाप पुण्यों के अनुसार उनका संयमन करते हैं, परंतु वे तो एक मृत्यु लोक के प्राणियों का ही संयमन करते हैं, जबकि भगवान अनंत ब्रह्मांडों का तथा उनमें अलग अलग नियुक्त किए हुए यमराजों का भी संयमन करते हैं। इस संयमन करने की शक्ति का नाम ही यहाँ योग है, सामर्थ्य है, प्रभाव है। यह योग सामर्थ्य प्रभाव संपूर्ण रूप से केवल भगवान में ही होता है। पश्चिम योग महेश्वर, मैं संपूर्ण जगत में और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी, संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूं। अर्थात मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूं, अपने आप में ही स्थित हूं। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को, अर्थात प्रभाव को, अर्थात सामर्थ्य को देख। आचार्य जी, राधे राधे जी, ये श्लोक नंबर कौन सा है जी? अध्याय 9 का चौथा पांचवा। चौथा पांचवा। अच्छा, ठीक है हाँ जी, हाँ जी। संपूर्ण जगत में और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी, ये बात तो हमने कल अच्छी तरह समझ ली है। संपूर्ण जगत में मैं हूँ, संपूर्ण जगत मेरे में है, फिर भी ना मैं उसमें हूँ ना वो मुझ में है। ये बात कल अशेष रूप से समझ ली गई थी। अब इसके ऊपर प्रश्न तो बनना नहीं चाहिए, बनता है तो फिर बोल दो।
अभी तो बात हाथ में है। नारायण मैं नारायण, एक बार समझा दो फिर तो है। और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूँ, अर्थात मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूँ, अपने आप में स्थित हूँ। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को अर्थात प्रभाव को, सामर्थ्य को देख। तात्पर्य है कि मैं एक ही अनेक रूप से दिखता हूँ और अनेक रूप से दिखता हुआ भी मैं एक ही हूँ, अतः केवल मैं ही मैं हूँ। जितनी बार अब तक बताई गई ये बात कि मैं हूँ नहीं हूँ, उसका जो यहाँ जो वर्णन है ये सम्यक है, समग्र है, संपूर्ण है। इस बात को याद रख लो बस। अनेक रूप से दिखता हुआ भी और एक से रूप से दिखता हुआ भी अनेक, केवल मैं ही मैं हूँ। अनेक दिखे तो भी भगवान को ही मानो और एक दिखे तो भी भगवान को ही। एक ही अनेक है, अनेक ही एक है। अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, ये भगवान की सामर्थ्य है, भगवान का प्रभाव है, भगवान का योग है। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। जानना बुद्धि से होता है और देखना नेत्रों से होता है। भगवान के योग को अर्थात भगवान के प्रभाव को जानने की बात यहाँ आई है और उसे देखने की बात 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में आई है। बोलो 8वां श्लोक। एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। ये इससे पहला है, ये 9th है। इसके पहला न तो मां चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। कौन सा है? ये है न तो माम शक्य से दर्शन, 8वां है। ना तुम आप सच्चे से, यही वाला है 8वां। हाँ, तो वहां पे भी देखने की बात है और यहाँ भी देखने की बात है। वहां का देखना जो है वो और है और यहाँ का देखना और है। न तू माम शक्य से द्रष्टुमनेव नेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। तो यहाँ जो है चौथे 5वें श्लोक में देखना है बुद्धि से और 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में देखना है दृष्टि से, नेत्रों से। उसको दिव्य चक्षु दिए थे, दिव्य चक्षु भगवान ने दिए थे ना अर्जुन को, इसीलिए दिए थे। यहाँ बुद्धि से, ठीक बात है, धन्यवाद। राम राम। ज्ञान चक्षु से जाना जाता है और दिव्य चक्षुओं से देखा जाता है। भगवान का जो योग है वे ज्ञान चक्षु से जानना जाता है और दिव्य चक्षु से देखा जाता है। इसीलिए भगवान ने दिव्य चक्षु दिए दिखाने के लिए। भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावने। मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला है, सबको धारण करने वाला है तथा उनका भरण पोषण करने वाला है, परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं। महाराज जी राम राम। महाराज जी ये जो प्राणी शब्द है ये आत्मा के लिए कहा गया है या शरीर के लिए?
आत्मा का धारण पोषण होता है? नहीं, फिर ठीक है महाराज, वो मिल गया उत्तर, थोड़े से शब्द में उत्तर मिल गया। नारायण नारायण। परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं उनके आश्रित नहीं हूँ, उनमें लिप्त नहीं हूँ। इसी बात को भगवान ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि 15 के 17 बोल के दिखाओ। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त्य ईश्वर। इसी बात को भगवान ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि क्षर और अक्षर अर्थात जगत और जीवात्मा दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिसको परमात्मा नाम से कहा गया है, और जो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है। जो बात यहाँ कही जा रही है वही बात 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कही गई है। जगत, जीवात्मा और परमात्मा, इन तीनों का वर्णन 15वें अध्याय में है। इसीलिए उसका नाम पुरुषोत्तम योग है, इसीलिए उसका नाम शास्त्र है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन्न करता हुआ और सबका भरण पोषण करता हुआ भी अहमता ममता से रहित हूँ, और सब में रहता हुआ भी उनके आश्रित नहीं हूँ, उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ। ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह कुटुंब परिवार का भरण पोषण करता हो और सबका प्रबंध, सबका संरक्षण करता हुआ उनमें अहमता ममता न करे, और जिस किसी देश काल परिस्थिति में रहता हुआ भी अपने को उनके आश्रित न माने, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहे। कैसे करूँगी? ये निर्लिप्तता जो है यह आवश्यक है। जैसे भगवान निर्लिप्त रहते हैं सब कुछ करते हुए भी, ऐसे ही उनका अंश जो ये जीवात्मा है उसको भी निर्लिप्त रहना चाहिए, ऐसा भगवान संदेश दे रहे, उपदेश दे रहे। फिर जैसे भगवान नहीं बंधते ऐसे ही ये जीव भी नहीं बंधेगा। बात को समझ समझ के प्रश्न करते रहो अगर उठ रहा है तो। भक्त के सामने जो कुछ परिस्थिति आए, जो कुछ घटना घटे, ये कितना बढ़िया शब्द है भाई जी, घटना घटे। इस पे जरा ध्यान दो। घटना हमेशा घटती है, बढ़ती नहीं है। आयु हमेशा घटती है, बढ़ती नहीं है। भक्त के सामने जो कुछ परिस्थिति आए, जो कुछ घटना घटे, मन में जो कुछ संकल्प विकल्प आए, उन सब में
उसको भगवान की लीला देखनी चाहिए। भगवान ही कभी उत्पत्ति की लीला करते हैं, कभी स्थिति की लीला करते हैं और कभी संहार की लीला करते हैं। यह सब संसार स्वरूप से तो भगवान का ही रूप है। और इसमें जो परिवर्तन होता है वह सब भगवान की लीला है। इस तरह भगवान और उनकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। मार्मिक बात, सब कुछ परमात्मा ही है, इस बात को खूब गहरा उतर कर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है। सब कुछ परमात्मा ही है, इस बात को खूब गहरा उतर कर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है। यथार्थ अनुभव होने की कसौटी यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे कि आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है आदि, तो उसको अपने में बड़प्पन का अनुभव नहीं होना चाहिए। संसार में कोई आदर करे या निरादर, इसका भी साधक पर असर नहीं होना चाहिए। आचार्य जी, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि जो कसौटी की बात आई है, यदि साधक के मन में कभी ऐसी भाव आए तो अगर भगवान का नाम ले और वो भाव मिट जाए उससे, तो क्या वो पर्याप्त है या आना ही नहीं चाहिए? प्रारंभिक अवस्था में तो आते तो हैं, मन में भाव उठते हैं, पर उसको भगवान का नाम लेने से दूर कर दे तो क्या वो पर्याप्त होगा या उससे ऊपर ही उठना पड़ेगा? सबसे पहला वाक्य सुनो बहन जी। जी। सब कुछ परमात्मा ही है, इस बात को खूब गहरा उतर कर समझे। जब गहरा उतर कर समझ लिया जाएगा फिर आना बंद हो जाएगा। जी। आचार्य जी जी, इसमें गहरा उतरने के पीछे स्वामी जी की मार्मिक बात ये है कि हमारे अंदर व्यष्टि भाव किसी भी स्थिति से न आने पावे। बिल्कुल यही बात है। सब कुछ परमात्मा ही है। व्यष्टि जी, ये व्यष्टि कहाँ सब घुसेगा? भगवान ही है। व्यष्टि अच्छा, व्यष्टि नहीं आएगा तो प्रशंसा करना, आदर करने वाले तो उस व्यक्ति का स्वभाव है, उनकी मर्यादा है, उनका ऊंचापन है कि ऐसा वो कह रहे हैं। हमको व्यष्टि भाव नहीं लाना है। जी, जो गहरा उतर जाएगा उसको ये लगेगा ही नहीं कि मेरी प्रशंसा है, भगवान की प्रशंसा हो रही है। बहुत कठिन है डगर पनघट की। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही बहन जी। अभी आचार्य जी, अभी इस पैराग्राफ में और भी मार्मिक गहरी बातें आ रही हैं, हम लोगों को बहुत गंभीरता से लेना है क्योंकि साधक के लिए यह कसौटी का पैराग्राफ है। जी प्रणाम आचार्य जी। जी, आपका कहने का मतलब है कि इसको जो है ना शरीर से जोड़ के न देखा जाए, व्यष्टि रूप से न देखा जाए, ऐसे यही है जी ना सब? बिल्कुल। हाँ हाँ शरीर आचार्य भगवान का, शरीर भगवान का है, जी, मेरा जी। नहीं है। हाँ आचार्य जी, ये ये और मन में ब्लॉक कर दिया, ये और ब्लॉक कर दिया आपने। अगर शरीर की धन्यवाद। तारीफ हो रही है तो तारीफ भगवान की हो रही है, मेरी नहीं। जी जी जी, जी राम राम। और अगर निंदा हो रही हो तो भी तो भी ये समझना भगवान की निंदा हो रही है। बिल्कुल।
तो ये भगवान की निंदा कैसे सहन होगी हमसे? जैसे प्रशंसा सहन इसका मतलब करते हम हो, ये नहीं मानते तो वो परमात्मा ही है। जैसे प्रशंसा सहन करते हो वैसे ही निंदा सहन करो। ठीक है। बहुत सही, बहुत सही। प्रणाम आचार्य जी। जी जी आचार्य जी, ऐसा मन में आता है कि सब जगह ही परमात्मा को देखने से ये भाव मिट जाता है। जो हम संसार को देखते हैं तो संसार की जगह भगवान को देखने लग जाए, कहीं मन जाए वहीं भगवान को देखे तो ये वेष्टि भाव मिट जाता है ना, हाँ जी, ऐसा होता है। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल। जी प्रणाम। संसार नहीं है, परमात्मा है। हाँ ये है गहरा उतर के सोचना। हाँ जी प्रणाम। मार्मिक बात में सबसे पहली बात को अगर आपने पकड़ लिया तो आगे की सब बातें समझ में आने लगेंगी। अगर पहली बात में गड़बड़ होगी तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगी। सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को खूब गहरा उतर कर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है। बात तो इतने में ही पूरी हो गई थी, आगे तो उसका खुलासा चल रहा है। संसार में कोई आदर करे या निरादर, इसका भी साधक पर असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह दे कि संसार नहीं है और परमात्मा है, यह तो आपकी कोरी कल्पना है और कुछ नहीं। आदि तो ऐसी काट छांट से साधक को किंचन मात्र भी बुरा नहीं लगना चाहिए। राजेंद्र जी। महाराज जी ठीक है। उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देने की, प्रमाण खोजने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। और कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि यह हमारा सिद्धांत है, यह हमारी मान्यता है, इसको हमने ठीक समझा है आदि। अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई कितना ही विवेचन करे तो भी अपने सिद्धांत में किसी कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए और अपने में कोई विकार भी पैदा नहीं होना चाहिए। विकार पैदा नहीं होना क्या है कि भगवान की बुराई कर रहा है, मैं कैसे सुनूं? ये है विकार पैदा होना। विकार भी पैदा नहीं होना चाहिए। अपना यथार्थ अनुभव नारायण स्वाभाविक। नारायण, इसी का मतलब राग द्वेष नहीं होना चाहिए ना। हाँ, राग द्वेष ही तो है। हाँ महाराज जी बस एक बात बता दो, ये राग द्वेष परमात्मा नहीं है क्या, या राग द्वेष होते हुए ये त्याज्य हैं? राग द्वेष है नहीं। बोलो हाँ या ना, क्या आ रही है? राग द्वेष नहीं है, आपने कहता नहीं है तो नहीं है। तो राग नहीं, द्वेष क्यों नहीं है? आचार्य जी पूछ रहे हैं कि राग द्वेष क्यों नहीं है, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर तो देने नहीं बनता हमसे, आप ही बताओ। इतना हमारा इसका विवेक उत्तर जागृत ये है कि इसका उत्तर ये है कि जिसमें मेरापन रहता है वही राग होता है। मेरापन नहीं तो पूरी दुनिया समझती ही है। राग तो सुनो। हाँ बोलो, क्या नाम सुनीता जी? वो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, यही ठीक है ना? यही वते जित सर्गो। राग द्वेष पैदा होते हैं। अच्छा, कहाँ होते हैं पैदा? अंतःकरण में। अंतःकरण किसका है? प्रकृति का है जी? वो तो मतलब हमारा अंतःकरण तो हम है ही नहीं। प्रकृति का। तो प्रकृति के अंतःकरण में राग द्वेष पैदा हुए तो फर्क हमको क्यों पड़ा?
सही बात। जवाब दो नारायण राजेंद्र। नारायण, कुत्ता घर में आ गया तो कुत्ता हमारा हो गया क्या? नारायण नारायण। अरे जब अंतःकरण अपना नहीं है तो अंतःकरण में पैदा होने वाले राग द्वेष अपने कैसे हो गए? बिल्कुल सही उत्तर दिया महाराज जी आपने, ठीक है, अब आई बात समझ में। परिशिष्ट भाव, मार्मिक बात पूरी हो गई। अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई कितना ही विवेचन करे तो भी अपने सिद्धांत में किसी कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए और अपने में कोई विकार भी पैदा नहीं होना चाहिए। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा अटल और अखंड रूप से बना रहना चाहिए। इसके विषय में साधक को कभी सोचना ही ना पड़े। ये है गहरा उतरना। पहले वाक्य को याद रख लो तो सारी बात समझ में आ जाएगी। सब कुछ परमात्मा ही है, इस बात को खूब गहरा उतरकर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है। अनुभव होने के बाद में फिर कोई आता रहे कोई जाता रहे कोई फर्क नहीं। हाँ आचार्य जी, ये बात एकदम सही बैठी है कि सब कुछ ये समझ ले परमात्मा ही है, तब बात बनेगी सारी। हाँ जी, यो माम पश्यति सर्वत्र, ऐसे ना। इसीलिए गहरा उतर के कहा है, गहरा उतर के समझो। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी, ये गहरा उतरने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने जीवन मुक्ति के रहस्य में एक बात लिख रहे हैं, थोड़ा भाई बहन इस पर पकड़ें। वास्तव में काम क्रोध राग द्वेष आज विकार न जड़ में है न चेतन में है और न जड़ चेतन के संबंध में है। तो मेरा तो होश ही उड़ गया कि ये कहाँ गया। अभी तक तो मैं यही सुनता था कि जड़ में है, लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं कि न जड़ में है न चेतन में है और न जड़ चेतन के संबंध में है। ये विकार हमारी भूल की मान्यता में है। हाँ जी। अब आचार्य जी इस बात का थोड़ा खुलासा करिए, बड़ी मेहनत से ये बात पकड़ में आई है। देखो एक होती है भूल, ये पेज नंबर, एक होती है भूल, हाँ, एक होती है भूल की मान्यता। तो भूल होने से इतना नुकसान नहीं है जितना भूल की मान्यता से नुकसान है। भूल तो मिट जाती है, मान्यता मिटती नहीं। मान्यता क्या होती है आचार्य जी? मान्यता से ही मैंपन का पना है, मान्यता में है। छोड़ दे तो प्रकृति अपने जगह पे पवित्र है, भगवान भगवान ही है और हमारा बेड़ा पार। देखो भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन भूल हो जाने पर उसको सत्ता और महत्ता देना, उसको मान्यता प्रदान करना, ये क्या है? ये रस्सी और सांप जैसा क्या बोल सकते हैं? नहीं रस्सी सांप नहीं है। अरे भूल हो गई, भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन भूल मिटाना, भूल होगी तो मिटाओ, उसको मान्यता देने का क्या मतलब है? महाराज जी भूल मिटाना तो हमारे हाथ में है, उसको तो हम मिटा सकते हैं, उसमें तो हम भूल हमसे हुई तो हम मिटा दें। राम राम आचार्य जी, इसका अर्थ है कि भूल हुई तो उसकी उपेक्षा कर दे, उसकी तरफ ध्यान ना दें। हाँ जी, यही है भूल मिटाना, है ना, उसकी उपेक्षा करते जैसे। हाँ जी ठीक है, नारायण। उपेक्षा बहन जी, उपेक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसको शुद्ध नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते, केवल उपेक्षा कर देना है जी। हाँ जी।
तो उस भूल को महत्ता देना ये है मान्यता, मान्यता प्रदान करना। अच्छा जी, ये बड़ा सावधानी रहने का विषय है। अगर सावधान नहीं रहेंगे ना तो भूल होती ही रहेगी। हाँ, सावधानी का नाम ही साधना है। हाँ, ये बहुत मतलब पल पल क्या क्षण क्षण हर क्षण सावधानी का विषय है ये बात साधक की चल रही है, सामान्य की नहीं चल रही। हाँ बिल्कुल साधक की चल रही, आचार्य जी साधक की चल रही है। और मार्मिक बात के रूप में स्वामी जी बता रहे हैं, व्याख्या में इस बात को नहीं रखा है उन्होंने जी। हाँ, परिशिष्ट भाव चले। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा अटल रहना चाहिए और अखंड बना रहना चाहिए। इसके विषय में साधक को कभी सोचना ही नहीं पड़े। परिशिष्ट भाव मया ततमिदं सर्वम, कहने का तात्पर्य है कि बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है रूप से एक सम शांत सद्गन चिद्गन आनंदगन परमात्म तत्व परिपूर्ण है। मया ततमिदं सर्वम, क्या मतलब हुआ इसका? मया ततमिदं सर्वम का मतलब क्या है? हिंदी अर्थ क्या है बताओ सुनीता जी। केवल मया ततमिदं सर्वम का अर्थ है यह सब संसार मेरे से व्याप्त है। जगत अव्यक्त मूर्ति ने आगे आया। मेरे से व्याप्त है कैसे? बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता रूप से है, रूप से, मान्यता रूप से नहीं है, सत्ता रूप से एक सम शांत सद्गन चिद्गन आनंदगन परमात्म तत्व परिपूर्ण है और जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता प्रतीत होती है वह भी परमात्मा की सत्ता के कारण ही है। जब ये प्रसंग चलता है स्वामी जी कई बार बोलते हैं जासु सत्यता तेजर माया भास सत्य इव, जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वह भी परमात्म तत्व की सत्ता के कारण ही है। जब सब में एक अविभक्त सत्ता है ही परिपूर्ण है तो फिर उसमें मैं तू यह और वह ये चार विभाग कैसे हो सकते? अहमता और ममता कैसे हो सकती है? राग द्वेष कैसे हो सकते हैं? जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको मिटाने का अभ्यास भी कैसे हो सकता है? राम राम आचार्य जी, इसीलिए प्रवचन में महाराज जी ने समझाया है कि ये जो हाँ। विकार और जो भी चीज है उसकी उपेक्षा कर दो। अगर तुमने इसकी वो सत्ता दे दी तो फिर इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। जी तो उसको की उपेक्षा कर दो, उसको मानो ही मत, क्योंकि ये आने जाने वाले हैं, ये रहने वाले हैं ही नहीं। अब समझ मानते में ही आया। हाँ जी, मानते ही उसकी सत्ता स्थापित हो जाती है। हाँ जी, मानते ही सत्ता। अब वो दिमाग में प्रवचन तो घूम रहा था, अब एकदम स्पष्ट हो गया। राम राम जी। आचार्य जी राम राम।
महाराज जी, आचार्य जी कई बार वो बात कहते थे ना, तो ये बात उन लोगों को तो बहुत अच्छी लगी कि ये प्रकृति में है, मेरे में नहीं है, जड़ में है। इतनी बात याद नहीं रहे तो ये याद रख लो, इनसे मेरा संबंध नहीं है, ये मेरे में नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये भी इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध तो भगवान से है। अच्छा, शरणानंद जी से किसी ने पूछा भी था कि ये कुंडलिनी क्या होती है, तो बोले भैया कुंडलिनी क्या होती है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इससे मेरा संबंध नहीं है ये मैं जानता हूँ। हाँ जी, तो दिनेश जी इससे जड़ कट जाती है आचार्य जी। हाँ जड़ कट जाती है। बिल्कुल। अब संसार व्यवहार में देखिए, जिसकी हम उपेक्षा कर देते हैं, संबंध खत्म कर देते हैं, तो वो चलता फिरता इंसान अगल में बगल में कहीं भी हो, कोई मतलब नहीं रहता है जी। तो कहते हैं भगवान ने मत स्थानी सर्वभूतानि के लिए न च मत स्थानी भूतानि पद कहे हैं। एक 100% हाँ और 100% ना। जब तक साधक में ये भाव है अरे और संसार में परमात्मा है। 6 अध्याय का 30वां श्लोक, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तत्स्याम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। परंतु जब दो का भाव ना हो तब न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव नहीं दी है। जयेतम जायते जगत, 7वें अध्याय का 5वां श्लोक, जिसको हम पढ़ रहे हैं, नहीं जो हम पढ़ चुके हैं, हम तो 9वीं का 5वां पढ़ रहे हैं। अपरे मित स्वज्ञान प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो जयेदम धार्यते जगत। संसार की स्वतंत्र सत्ता अहमता और ममता और कामना के कारण ही है। अतः जब तक अहमता ममता और कामना है तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहमता ममता और कामना के मिटने पर सिद्ध की दृष्टि में न परमात्मा में संसार है न संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम। परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है, यह ज्ञान है। और न परमात्मा में संसार है न संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, यह विज्ञान है। ज्ञान विवेक है और विज्ञान बोध है। महाराज ये फर्क है क्या इन दोनों में? जो अभी आपने बात बताई, बड़ी खास बात बताई है। हाँ। ज्ञान बोध, ज्ञान होता है 2 में और बोध होता है 1 का। ठीक है महाराज जी।
जी प्रणाम। आवाज आई? जी आचार्य जी, तो वासुदेव हाँ सर्वम सब जगह भगवानी भगवानी मानेंगे तो व्यवहार में तो व्यवहार की दृष्टि से हम व्यवहार करेंगे, लेकिन हमारे अंदर का भाव वासुदेव सर्वम वाला रहेगा। व्यवहार तो हमको संसार के अनुरूप करना रहेगा ना। फिर बहन जी हम व्यवहार करते नहीं है, हमारे द्वारा व्यवहार होता है। जी। तो आचार्य जी किसी के साथ में बुरा करते, सपोज मैं खुद ही किसी के साथ बुरा करूं, तो ये तो विवेक के द्वारा करूं या न करूं, अच्छा करूं बुरा करूं, ये तो हमको समझता ना। आप कह रहे हो अपने आप होता है। विवेक की बात है करने में और बोध की बात है होने में। अच्छा, तो बोध की बात हो रही है यहाँ, तो होएगा अपने आप। जी आचार्य जी देखो, सत्संग सुनने से फर्क तो आता ही है निश्चित रूप से, लेकिन जब हम बुरे के साथ में भी व्यवहार अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो कुछ गड़बड़ियां हो सकता मेरे में ही वो बात है, तो मेरे को वो ठीक करनी है। ऐसा लगता है कि फिर हम अच्छा रहते हैं तो वो सामने वाला मुझे अपना करना है, ऐसा लग रहा, मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, मुझे अच्छा ही रहना है, ऐसा ही बस फाइनल। जी जी आचार्य जी प्रणाम। परमात्मा में महाराज जी संसार है। राम राम। हाँ जी महाराज जी एक परमात्मा ही है, ये बोध है, जी फिर ये तो हो बोध, रहा है बस, ये ऐसा माने। हाँ जी ठीक है अच्छा, महाराज ये जी। बात तो आज तुम समझ बहुत अच्छी लगी कि भाई, सत्संग में आगे बढ़ते तो आप ये तो कहते हो भजन अपने आप होता है, बाकी व्यवहार अपने आप ही होता है आचार्य जी। सब कुछ अपने भगवान आप। सब कुछ ला रहे हैं। हाँ जी हाँ। राम राम आचार्य जी, जब ये हमारा ये जो है, जब सब कुछ हो रहा है तो फिर वो है तत्व का अनुभव हो जाएगा जब हम हाँ ना, जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, करना होने में हाँ जी, करना किस होने में बदलता है। जी हाँ जी, फिर फिर होना वो है में बदल जाता है। आचार्य जी ये सबसे सुगम साधन है ना। जी सबसे सुगम साधन है। हाँ, बस कुछ करना ही बहुत ही आनंद है इस साधन में। इसी को करण इसमें करना निरपेक्ष कुछ है ही बोलेंगे, नहीं। करण निरपेक्ष बोलेंगे इसको। जी हाँ, यही करण निरपेक्ष है। कुछ करना ही नहीं है बस। प्रसन्नता भी बनी रहेगी। जी प्रणाम आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी आचार्य जी मेरे को तो ये अच्छा लगता है कि आपने एक अभी अभी जो ना रामचरितमानस की चौपाई बोली थी, जासु सत्यता से जड़ माया, यही मेरे को याद रह गया, आगे वाला याद नहीं रहा, लेकिन उसका पूरा यथार्थ में यही है कि सब कुछ परमात्मा की ही वजह से हो रहा है, सब कुछ परमात्मा ही है। जी तो जरा श्रीमद् इसको भागवत, हाँ जी पूरा बता दीजिए, जासु सत्यता से जड़ माया, आगे का क्या है? भास सत्य इव मोह सहाय। भास सत्य इव मोह सहाया। सहाया, इसमें पूरा मोह, पूरा आ गया जितना आपने कल से पढ़ाया है आज तक का। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। श्रीमद् भागवत में आया है कि जब तक साधक की दृष्टि में जगत की स्वतंत्र सत्ता है, तब तक वह अपने बर्ताव के द्वारा प्राणियों में भगवत बुद्धि से उपासना करे। यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेव उपासीत वांग मने काय। मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है। तक इस प्रकार मन, वाणी और शरीर की सभी वृत्तियों से सब प्रकार के अरे हाँ जी आचार्य जी समय हो गया है, तो एक बार बात पूरी कर लो फिर। वैसे तो ऊपर हो गया समय। नहीं भाई जी, विराम विराम दीजिए, क्योंकि बहुत मार्मिक बात अभी है इस पैराग्राफ में, तो हाँ फिर हाँ
हाँ, बहुत मार्मिक बात आगे आ रही है। हाँ तो ठीक है, अभी फिर अपने भागवत का समय हो रहा है, तो अभी इसको हाँ यहीं हाँ विराम देते हैं। हाँ हाँ। जी, ठीक है, ठीक है। तो हाँ। किसी महाराज बहन जी भाई आज का ने सत्संग ही कोई बहुत अच्छे से हुआ, बहुत कुछ अच्छे से समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहुत भैया, बहुत ये शुक्रिया। नौवां अध्याय यही लेके जाएगा। अपने घर में अपने घर का पता इसमें दिया हुआ है। अपने लोगों को जुड़ना है बहुत भाव से इस 9वें अध्याय में। जी। अच्छी बात, बहुत बढ़िया।